हेलो दोस्तों, भारतीय मानचित्र से संबंधित हम लोग आज अगला भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो भारत के ऐसी नदियां होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गिरती हैं। आप कह सकते हैं जो अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी होती हैं, उनका उद्गम कहाँ पे होता है और वे किन राज्यों में कह सकते हैं किन राज्यों में प्रवाहित होती हैं। ऐसे नदियों के बारे में जानते हुए बहुत कम ही नदियां होती हैं जो कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। आखिर वो जो कम नदियां होती हैं कौन कौन सी नदियां होती हैं, इनके बारे में जानते हैं आज की क्लास में। देखिए, जो पहली नदी होती है नर्मदा। नर्मदा नदी की अगर उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है, नर्मदा नदी की अगर उद्गम की बात की जाती है अमरकंटक पहाड़ियों से होती है। कहाँ पे? अमरकंटक पहाड़ियों से। और अमरकंटक जो होता है एमपी में अवस्थित है। अब नर्मदा के बारे में हम इसका उद्गम जान गए हैं। जो नर्मदा नदी होती है अमरकंटक से निकलती है। किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ये 3 राज्यों में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और अगली नदी जो हमारी है तापी नदी या ताप्ती नदी। क्या होता है? तापी नदी या ताप्ती नदी होती है। इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये सतपुड़ा पहाड़ियां जो होती हैं। क्या होता है? सतपुड़ा जो पहाड़ियां होती है वहां से उसका उद्गम होता है। जो सतपुड़ा पहाड़ी होते हैं एमपी में या मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और ये प्रवाहित होने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य होते हैं? मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती देखा जाए तो तीनों जो 3 राज्य होते हैं इन तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है। ये मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। जो अगली नदी होती है हमारी वो माही नदी होती है। क्या होती है? माही नदी होती है। माही नदी की अगर उद्गम की बात की जाए तो ये विंध्य पहाड़ी है। कहाँ से? विंध्य पहाड़ियों से इसका निकाल कह सकते हैं। इसका उद्गम स्थल है, ये भी एमपी में अवस्थित है। क्या होता है? विंध्य पहाड़ियां जो होती हैं वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वहीं से आपकी जो माही नदी होती है उसका उद्गम स्थल है, वहीं से ये इसका निकलना होता है। निकलने के पश्चात ये अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में वहाँ पे विलीन होती हैं। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये 3 राज्यों में इनके इस नदी का प्रवाह स्थल होता है। कह सकते हैं इन तीनों राज्यों से ये नदियाँ गुजर के होती हैं। उसके बाद अगला जो हमारा नदी होती है वह होती है साबरमती। क्या होती है? साबरमती नदी होती है। ये भी कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। और इसका अगर हम कह सकते हैं उद्गम स्थल की बात की जाए कहाँ से ये निकलती है तो ये अरावली पहाड़ियाँ जो होती हैं। क्या होती हैं? अरावली पहाड़ियाँ जो होती है राजस्थान में अवस्थित है। वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के पश्चात अब ये किन किन राज्यों की सीमा साझा करती है, किन किन नदियों में प्रवाहित होती है, तो वो राज्य होते हैं राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ये 2 राज्य होते हैं जिसमें से जो आपकी साबरमती नदी होती है ये प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य होते हैं? राजस्थान, गुजरात हुआ। अगली नदी हमारी होती है लूनी नदी। कौन सी होती है? लूनी नदी होती है। इसका अगर उद्गम की बात की जाए तो इसका जन्मस्थल की बात की जाती है ये भी अरावली पहाड़ियों से निकलती है। क्या होता है? अरावली पहाड़ियों से भी लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी जो अरावली पहाड़ी से निकलती है, ये अरावली पहाड़ी जो होती है राजस्थान में है, आपको अभी बताया गया। और इसका ये कह सकते हैं राजस्थान और गुजरात ये 2 राज्यों से इनकी भी सीमा साझा करती है। क्या होता है? साबरमती और लूनी ऐसे 2 नदियां होती हैं जिनका उद्गम अरावली पहाड़ियों से है। ये दोनों अरावली पहाड़ी से निकलते हैं और इनका जो प्रवाह क्षेत्र होता है ये राजस्थान और गुजरात 2 ही राज्यों से इनका प्रवाह स्थल होता है। उसके बाद ये अरब सागर में गिरी जाती हैं। अगली नदी की बात की जाए जो सरावती होती है। क्या होती है? सरावती नदी होती है। सरावती नदी के अगर उद्गम की बात की जाए तो ये नदी निकलती है आपकी पश्चिमी घाट। क्या होता है? पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ होती हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जो कर्नाटक क्षेत्र होता है वहाँ पे इसका उद्गम स्थल होता है। उसके बाद ये केवल कर्नाटक राज्य की सीमा साझा करती है। क्या होता है? कर्नाटक राज्य में केवल प्रवाहित होती है। उसके बाद ये अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है। अगली जो हमारी नदी होती है मांडवी नदी होती है। क्या होता है? मांडवी नदी होती है। ये भी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ होती हैं, कर्नाटक क्षेत्र होता है वहीं से प्रवाहित होती हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये कर्नाटक और गोवा। क्या होता है? कर्नाटक और गोवा 2 राज्यों की सीमा साझा करती है। कैसे? 2 राज्यों में ये नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन से 2 राज्य थे? कर्नाटक और गोवा होते हैं। कौन सी नदी होती है? मांडवी नदी होती है। अगली हमारी जो नदी होती है जुआरी नदी होती है। कौन सी होती है? जुआरी नदी होती है। इसका भी उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये भी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ये भी कर्नाटक क्षेत्र से निकलती है। जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं जो कर्नाटक क्षेत्र है वहीं से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के पश्चात ये गोवा जो क्षेत्र होता है या कह सकते हैं जो गोवा राज्य होता है वहाँ पे उस राज्य में प्रवाहित होते हुए फिर वो अरब सागर में कह सकते हैं अरब सागर में विलीन हो जाती है। आज की जो आखिरी नदी होती है पेरियार नदी। क्या होती है? पेरियार नदी। पेरियार नदी का अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये निकलती है ये भी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से। क्या होता है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से तो निकलते हैं, लेकिन अब क्या होता है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात ये जो केरल का क्षेत्र होता है यहाँ पे निकलती है। क्या होता है? पश्चिमी घाट के क्षेत्र आप देखेंगे जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र होते हैं कर्नाटक, केरल होगा, इन क्षेत्रों में ये पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो केरल क्षेत्रों से जो पश्चिमी घाट का केरल एरिया होता है वहां से आपका पेरियार नदी निकलता है। वह केवल केरल राज्य में प्रवाहित होता है। क्या होता है? केवल केरल राज्य में प्रवाहित होते हुए ये आपकी सीमा साझा करती है। उसके बाद अंत में जो होता है अरब सागर में विलीन हो जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो जो पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली ये महत्वपूर्ण नदियां होती हैं। यहाँ से आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। इसी वजह से एक बार फिर से देख लीजिए नदी कौन है? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई,
उसके बाद लूनी होती है, सरावती होती है, उसके बाद मांडवी हो गई, जुआरी हो गई और पेरियार नदी हो गई। ये महत्वपूर्ण नदियाँ कह सकते हैं, 9 महत्वपूर्ण नदियाँ होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण, ऐसे ही जियोग्राफी से संबंधित या भारतीय मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं।